राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सब इंस्पेक्टर थानेदार एसआई भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न में बदलाव होने जा रहा। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती आरएएस के माध्यम से आयोजित करवाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आरपीएससी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भी भेज दिया है, पुलिस मुख्यालय ने सहमति भी दे दी है। अब ये राज्य सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करूंगा। क्या आरएएस के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया करवाने पर सब इंस्पेक्टर भर्ती के पेपर लीक नहीं होंगे? क्या समय बचेगा? पुलिस मुख्यालय ने क्या कारण बताया कि पुलिस की एसआई भर्ती प्रक्रिया में पैटर्न में बदलाव होना चाहिए? पुलिस मुख्यालय क्यों सहमत हुआ? जिस प्रकार से खबर आ रही है उन तमाम बातों पर चर्चा करूंगा। आरपीएससी क्यों बदलाव करना चाहती है? ये सबसे बड़े अहम सवाल। जो 3 सालों से जो छात्र तैयारी कर रहे थे उन पर क्या बीतेगा? कोचिंग वालों ने अपने कोर्स भी बेच दिए, छात्रों ने, हजारों छात्रों ने पुराने सिलेबस के आधार पर तैयारी भी कर ली। इस स्टेज पर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना कितना सही है? क्या विरोध नहीं होगा? इन तमाम सवालों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। आप सभी देख रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 20 सालों से पेपर लीक गिरोह ने जिस प्रकार से तांडव मचा रखा था, सरकार बदलते ही सरकार ने फ्री हैंड किया एसओजी को। जो पिछले दिनों में जिस प्रकार से एसओजी ने पेपर लीक गिरोह का खुलासा किया, जो परतदार परतें खुलती जा रही हैं, उसके बाद सभी के मन में सवाल हुआ कि क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती इतनी जल्दबाजी में करके ज्वाइनिंग देना बिना जांच किए कितना सही था? सिस्टम पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। क्या आरपीएससी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में पैटर्न में बदलाव करना चाह रहे हैं? क्या ये सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या पेपर लीक की घटनाएं सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न में बदलाव होने से रुक जाएगा? नियत और नीति जब साफ हो तो क्या भर्ती प्रक्रिया पैटर्न में बदलाव नहीं होने से भी तो रुक सकता है? कई अहम सवाल है। आरएएस भर्ती के माध्यम से करवाना कितना सही है? क्यों करवाना चाहते हैं आरपीएससी आरएएस भर्ती के माध्यम से? सबसे बड़ा अहम सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने क्या सहमति दी है? यह भी सबसे बड़ा अहम सवाल है। क्या क्या संशोधन करना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहले आरपीएससी ने एसआई भर्ती प्रक्रिया में पैटर्न में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा, जिसमें अन्य योग्यताएं, उम्र, कई भर्ती प्रक्रिया पैटर्न आरएएस के माध्यम से करवाने के लिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा। पुलिस मुख्यालय के संस्थापक बोर्ड ने इस मामले पर मीटिंग करी, उन्होंने सहमति दी और उसके बाद राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया गया। अब ये राज्य सरकार को निर्णय लेना है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पुलिस मुख्यालय ने जो कारण बताए हैं कि भर्ती प्रक्रिया एक तो समय पर होगी, इतना लंबा समय नहीं लगेगा भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में। दूसरा, उन्होंने बताया कि पेपर लीक जैसी जिस प्रकार की गड़बड़ियां सामने आती हैं वो सामने नहीं आएंगी। ये 2 मुख्य कारण आ रहे हैं। और आरपीएससी ने भी श्योर ही खुलासे तो नहीं हुए, आरपीएससी ने भी यही बताया होगा कि आरएएस के माध्यम से करवाएंगे तो पेपर लीक, गड़बड़ी जैसी घटनाएं सामने नहीं होंगी और समय से पेपर होगा, ये तमाम बताए होंगे। लेकिन थोड़ा सा पोस्टमार्टम आरएएससी की भर्तियों का कर लिया जाए, जिससे पता लग जाए कि जो कारण बताए जा रहे हैं क्या वो सही है। क्या जिस प्रकार से एसआई भर्ती के पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं तो सरकार को खुश करने के लिए क्या ये भर्ती प्रक्रिया में पैटर्न बदलाव किया जा रहा है, ताकि सरकार खुश हो कि अधिकारी अच्छा एजेंडा लेकर आए हैं और अब पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक की वजह से कारण बता रहे हैं आप सब इंस्पेक्टर भर्ती आरएएस के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आरपीएससी में बाबूलाल कटारा जैसे बैठे सदस्य जब पेपर लीक करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती का, तो क्या आप उसमें भी आरएएस के माध्यम से करवाएंगे? उससे भी समय पर होगी? कई सवाल खड़े होते हैं। जब सिस्टम में ही बैठे लोग पेपर लीक करते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? नीति नियत का मामला है, पारदर्शिता का मामला है, कई अहम सवालों पर चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं, सबसे पहले आरएएस भर्ती का पोस्टमार्टम करते हैं कि आरएएस भर्ती कितने समय पर होती है, क्या उसमें गड़बड़ी सामने आती है या नहीं आती है।
आरएएस भर्ती एक पंचवर्षीय योजना बनी हुई है। आप देखेंगे तो लगभग आरएएस भर्ती को करवाने में क्या समय लगता है? ऑन एवरेज 3 से 4 साल लग जाते हैं एक आरएएस भर्ती को पूरी करवाने में। पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद परीक्षा स्थगित होती है, कभी आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट में जाता है, कभी प्रश्न उत्तर विवाद के मामले को लेकर जाता है। आरपीएससी हो या कोई भी संस्था प्रश्न उत्तर विवाद के मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई पारदर्शिता नहीं लाएंगे। अब उन खराब एक्सपर्ट कमेटी पेपर सेटर को बचाते रहेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे, जिस वजह से हजारों भर्तियां डिले होती हैं, कोर्ट में अटक जाती हैं, सालों साल बेरोजगारों का पैसा खर्च होता है। उस पर कोई भी परिवर्तन के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ना बोलेंगे, ना लिखेंगे, ना कोई परिवर्तन करेंगे। लेकिन 2016 भर्ती 2019 में जाकर के कंप्लीट होती है, 2018 भर्ती 2021 में जाकर कंप्लीट होती है, 22 में 2021 भर्ती 2023 में जाकर कंप्लीट होती है। 2023 की भर्ती का प्री हो गया, मेंस के एग्जाम के लिए रिजल्ट हुआ, आगे खिसक गई, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एक पंचवर्षीय योजना बनी हुई है। आरएएस की क्यों बात करें? ये बोल रहे हैं कि एसआई भर्ती में लंबा प्रक्रिया लगता है। ग्राम सेवक पटवारी भर्ती भी तो एक 5 वर्ष की योजना में एक ही भर्ती होती है। पीछे का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसमें क्यों समय लग रहा है? उसमें तो कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी उसमें समय लगता है। कोर्ट कचहरी के विवाद, परीक्षा समय पर नहीं होना, बार बार पोस्टपोन होना, भर्ती प्रक्रिया नहीं निकालना, कभी अभ्यर्थना में कमी, कभी वहां भेजा जा रहा है, तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। कौन सी भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना नहीं बनी हुई जो आप आरएएस के माध्यम से जो आप करवाना चाहते हैं? क्या आरएएस भर्ती प्रक्रिया समय पर हो रही? वो भी तो पंचवर्षीय योजना बनी हुई है, उसमें भी तो 3 साल 4 साल लग रहे हैं, जिस प्रकार से एसआई में लग रहे हैं। लेकिन ठीक है, मान लिया कि कुछ आप परिवर्तन कर देंगे और फिक्स कैलेंडर बना देंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि पेपर लीक की घटनाएं या उसमें भ्रष्टाचार, उसमें गड़बड़ी से संबंधित, क्या आरएएस भर्ती का पेपर लीक नहीं होता? प्री के पेपर पहले लीक हुए, प्रिंटिंग प्रेस तक से आप सभी ने देखे हैं, भर्ती प्रक्रियाएं रद्द हुई हैं। उसके बाद मेंस की बात की जाए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने आरएएस 2021 के मेंस के पेपर को लेकर कई सवाल खड़े किए। जहां तक उन्होंने सिलेबस बदलाव को लेकर सवाल खड़े किए, तो उसके साथ साथ उन्होंने मेंस पेपर फिक्स लोगों के द्वारा डिजाइन करना, पेपर लीक होना, जिस प्रकार के कई आरोप लगाए। उसके बाद इतना ही नहीं, आरएएस मेंस की कॉपियां किस प्रकार से चेक होती हैं वो आप सभी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई बार सवाल खड़े होते हैं, सामने आते हैं, आप देख रहे हैं। अभी ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने एसओजी को रिकॉर्ड दिया है, कुछ बातें कही है कि किस प्रकार से आरएएस मेंस की कॉपियां जांच हुई है। मीडिया में भी आपने देखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया जा सकता। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, कैसे भी करके नंबर दे दिया तो दे दिया, चाहे कितना भी सही हो, उसमें 5 में से 1 नंबर दे दिया तो आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते, चाहे कोर्ट हो कहीं पर। और जिसको 5 में से 5 दे दिया तो दे दिया। तो ये मेंस परीक्षा कौन सी पारदर्शिता से हो रही है आरपीएससी पर, तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं इंटरव्यू को लेकर। पिछले काफी सालों से इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ी के कई आरोप लगे हैं और सामने आए हैं, यहां तक एसीबी ने पकड़े हैं। अब हुआ क्या कि आरपीएससी के इंटरव्यू के घूस कांड में एसीबी ने पकड़ा, उसके बाद कुछ निलंबित हुए, जांच हुई और गायब कर दी गई धीरे धीरे ठंडे बस्ते में, और सारे के सारे नौकरी लग गई। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जैक जुगाड़ होता है या नहीं होता, भाजपा सरकार भी आरोप लगाती रही है, नेता लोग लगाते रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, युवा पिछले काफी सालों से डिमांड उठा रहा था कि इंटरव्यू प्रथा बंद होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, हो तो बंद होनी चाहिए। लेकिन आरएएस के माध्यम से होने से लोग तो चाह रहे थे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के इंटरव्यू प्रथा भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी के सदस्य जो रायका साहब जिस प्रकार से पीछे बयान दिया सबके सामने आया है, सभी ने देखा है कि किस प्रकार से उनके बयान है। इंटरव्यू प्रथा में पीछे एक सदस्य का जिस प्रकार से मिली भगत का मामला सामने आया, वो भी आप सभी ने देखा है। इंटरव्यू प्रथा में क्या हो रहा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का पेपर लीक हुआ, ठीक मान लिया, लोग पेपर लेकर नौकरी लग गए। आरपीएससी ने इंटरव्यू लिया, कौन है?
बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य जो सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर लीक करने वाले आरओ के अंदर भी आपने देखा है किस प्रकार से आरोप लगे हैं। जब बाबूलाल कटारा एसआई भर्ती का इंटरव्यू लेते हैं तो वो क्या इंटरव्यू सही होगा? कोई नया और बाबूलाल कटारा पैदा हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है कि कोई बाबूलाल कटारा जैसा आरपीएससी में और नहीं आएगा, नहीं बनेगा? सवाल तो खड़े होते आ रहे हैं। तो वो बाबूलाल कटारा ने क्या ज्ञान परखा होगा, किस प्रकार से इंटरव्यू लिए होंगे, कई बार आरोप लगे हैं। अब जो पेपर लीक करके जो आरपीएससी में जो लगे थे, एसआई भर्ती का इंटरव्यू दिया था जिन लोगों ने, उन्होंने आरपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड ने क्या ज्ञान परखा होगा? मॉक इंटरव्यू वायरल हुए जिसको लेकर मैंने कल वीडियो बनाया है, एसआई भर्ती में वो मॉक इंटरव्यू दिखाया है। जब बंदा बोलता है, व्यक्ति बोलता है, बोलते ही उसका नॉलेज का पता लग जाता है। उन्होंने क्या इंटरव्यू में ज्ञान परखा होगा? सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंटरव्यू लिया और वो लोग सब इंस्पेक्टर बन गए, नौकरी लग गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आरपीएससी ने जो 2-3 महीने, कितने महीने इंटरव्यू चलाए, इंटरव्यू पैनल बोर्ड बनाया, क्या ज्ञान परखा? नौकरी तो लग गए पेपर खरीदने वाले, इंटरव्यू का औचित्य क्या रहा सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो आरपीएससी ने लिया? क्या ज्ञान परखा? क्या उसमें उनका व्यक्तित्व जांच किया? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं होंगे? भ्रष्ट करके पेपर खरीद करके वहां नौकरी ले रहे थे और आप इंटरव्यू में क्या भ्रष्टाचार का माइंड चेक करेंगे कि यह आदमी कैसा है? और रटे रटाए सवाल होते हैं, कितना लॉजिकल रीजनिंग इंटरव्यू होता है आरपीएससी को दुनिया को मालूम है। लॉजिकल रीजनिंग इंटरव्यू की बात की जाए तो यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है या इसरो, बार्क, डीआरडीओ के इंटरव्यू होते हैं, वहां पर नॉलेज पता लगता है। वहां के इंटरव्यू देखेंगे तो क्लासिकल इंटरव्यू होते हैं। आरपीएससी के रटे रटाए इंटरव्यू होते हैं, रटे रटाए सवाल होते हैं। क्या उसमें चेक किया जाता है? इंटरव्यू प्रथा में सबसे बड़ा एक फोन जाता है मंत्री का, एक जुगाड़ जाता है कि आपको इंटरव्यू में पास करना है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है, वो साफ कर लिया जाता है, लगा दिए जाते हैं। ना उस पर सवाल खड़े होते हैं कि इंटरव्यू में इतने मार्क्स क्यों दिए, क्यों नहीं दिए। सबसे बड़ा अहम सवाल है। जब उन तर्क संगत पर देखें तो एसआई भर्ती आरएस के माध्यम से करवाने से ना तो पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि आरएस के अंदर भी आरोप लगे, मेंस हो, परी हो, इंटरव्यू हो, तो तीनों इससे ये होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में इंटरव्यू प्रथा बंद होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू वाला तो घूस का ना चले। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती में यदि बदलाव ही करना हो तो प्री और मेन कर दीजिए, दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, प्री क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। जब नीति नियत साफ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो मजाक की भर्ती प्रक्रियाएं, परीक्षाएं, पेपर आउट हो जाए। यूपीएससी के कितने होते हैं? यूपीएससी आईएएस के अलावा भी तो और भर्ती परीक्षाएं करवाती है, कहां लीक होते हैं? नीति नियत और ट्रांसपेरेंसी का मामला है। सबसे बड़ा अहम सवाल है, आरपीएससी जो पेपर देकर आते हैं, उनकी जब लिस्ट आती है सिलेक्शन की, रोल नंबर ही क्यों डालते हैं? पूरी डिटेल आनी चाहिए। कौन सी गोपनीयता भंग होती है? आरटीआई तक नहीं बताते हैं, बताना चाहिए। एक ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट में क्या होता है? रोल नंबर होता है, नाम होता है, सिग्नेचर होता है और क्या आंसर दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा डीओबी होती होगी, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। उसको वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए कि ये सारे लोगों के, कोई भी रोल नंबर डाल करके उस ओएमआर शीट को देख सकता हो। मत रोल नंबर डाला और उसके बाद उस ओएमआर शीट को चेक किया। जो बैकडोर से जिस प्रकार से आरओ भर्ती प्रक्रिया में जो आरोप लगते हैं, कई भर्ती प्रक्रियाओं में ओएमआर शीट भरने का, कम से कम वो तो पता लगे कि क्या हो रहा है। गांव के लोग ही देखेंगे कि जो हमारे गांव का लगा है वो उसने कितने इंटेलिजेंट था, कितने मार्क्स ले आ रहे हैं, ताकि वो कुछ कंप्लेन का आधार तो बने। और सबसे बड़ा तो बेहतर है, जब परीक्षा होती है जिस सेंटर पर, परीक्षा होती है उसी सेंटर से ओएमआर शीट आरपीएससी को भेजने से पहले वहीं पर सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ओएमआर शीट को वहीं से स्कैन करके तुरंत आरपीएससी को भेजा जाए और उसके बाद सील बंद लिफाफे में जाती रहे और वो जो स्कैन होकर जाती है वो वेबसाइट पर आ जाए तुरंत और कोई भी एक्सेस कर सके। इससे पूरी जो बैकडोर से ओएमआर शीट भरने वाले मामले सामने आ जाएंगे। वो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। पेपर लीक जब सिस्टम में बैठे लोग करते हैं तो वो कैसे रुकेगा? चाहे आरएस से करवा लीजिए, चाहे किसी से भी करवा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इंटरव्यू प्रथा के अंदर तो खेल जो होता है, जो सामने आया है, कितनी जांच हुई आरपीएससी का इंटरव्यू, घूसखोरी का मामला सामने आया, कहां है वो एसीबी, किस स्टेज पर पहुंचा है?
क्या उसकी जांच हो पाएगी? कितनी बार सुनने को देखने को मिलता है। और अभी आरएएस भर्ती के अंदर लगे हुए लोगों पर इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो क्या एसआई भर्ती आरएएस के माध्यम से करने से वो सही होगा? बाद में लगेगा कि उस नेता के बेटे सब इंस्पेक्टर बन गए, इंटरव्यू के अंदर इतने नंबर दे लिए, ये दे लिए, कॉपियों के अंदर ये गड़बड़ी हो गई, अपने उस फिक्स यूनिवर्सिटी से, उस प्रोफेसर से, उससे जंचवा लिया और वो मार्क्स इतने दिलवा लिए, आरोप लगेंगे। ये भर्ती प्रक्रिया में पैटर्न बदलने से कोई सिस्टम में सुधार नहीं होता है। आप सभी देख रहे हैं भर्ती प्रक्रिया समय पर, ये सरकार कम से कम हर साल भर्ती की अभ्यर्थना तो भेजे, और पेपर लीक भर्ती समय से के लिए जो पेपर सेटर और एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर खुलासे होने चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी 2 बार गठित होनी चाहिए, दोनों बार की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का ओपिनियन, एक्सपर्ट का ओपिनियन पर्टिकुलर पर्सन पर वेबसाइट पर होना चाहिए। एक बार ओपिनियन आने के बाद उस ओपिनियन को देखकर दोबारा ऑब्जेक्शन लिया जाए, उसके बाद री कमेटी गठित की जाए और अच्छे लेवल की, और कमेटी को निर्देश हो कि वो ऐसे उलूल फुलूल जवाब देकर आपत्ति को निरस्त ना करें कि आपत्ति निरस्त करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य नहीं, रीजन दे कि क्यों आपत्ति निरस्त की गई है, कौन सी बुक के आधार पर, तब सामने आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, तब भर्ती प्रक्रियाएं कोर्ट में नहीं अटकेंगी। आरक्षण को लेकर के आपकी साफ प्रक्रियाएं रहें ताकि कोर्ट में नहीं अटके। क्यों विवाद बनाते हैं? आज आरपीएससी की 5 भर्तियां आरक्षण के विवाद की वजह से कोर्ट में पिछले 5 साल से लंबित है और बेरोजगारों के पैसे हो रहे हैं। क्यों? पशु चिकित्सा, फूड सेफ्टी, कई भर्तियां हैं। किस वजह से? किसकी गलती है? ये जो भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार से पिछले काफी दिनों से जो भर्ती प्रक्रिया में एसआई में पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आई, जनता के सामने खुलासा हुआ, ये अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए एक पैटर्न लेकर आए जिससे कि भर्ती प्रक्रिया समय पर होगी, पेपर लीक नहीं होगा, सरकार में बैठे मंत्री खुश हो जाएंगे कि हमने बदलाव कर दिया, और आरपीएससी और पुलिस मुख्यालय की पीठ थपथपा दी जाएगी, बहुत अच्छा किया। लेकिन सरकार में बैठे मंत्री लोगों को ये देखना चाहिए कि पूछना चाहिए, भैया आरएस में कितना पारदर्शिता है? जो पिछले सवाल उठ रहे हैं, हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी जो सवाल उठा रहे हैं आरएस को लेकर भी, उसमें क्या नीति नियत का मामला है? ये अधिकारी लोग कुछ भी खुश करने के लिए, अपने से पाला झाड़ने के लिए कुछ भी बदलाव करने को ला सकते हैं। पिछले काफी सालों से 2 साल से कोचिंग संस्थानों ने कोर्स बेच दिए, हजारों छात्रों ने कोर्स खरीद लिया, कोचिंग कर ली, सिलेबस से तैयारी है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है। उन छात्रों पर क्या बीतेगा? उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या कोचिंग वाले वो फीस वापस करेंगे उन छात्रों को? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या वो उनको फ्री में पढ़ाएंगे? दूसरा अहम सवाल होता है कि आरएस की तैयारी करने में कितना पैसा लगता है? बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था ने 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए आरएस की परीक्षा की तैयारी करवाने की प्री मेंस की फीस लेते हैं, और वो 1 लाख, 1.5 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर के लिए अभी फिलहाल 15-20 हजार में हो रहा। कितना आर्थिक बोझ उन छात्रों पर बढ़ेगा? जो सर्विस में रहेंगे उनके लिए चैलेंज रहेगा। आम आदमी कैसे तैयारी करेगा? इंटरव्यू में कौन सी ज्ञान की परखता मालूम होती है? जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें कौन सा आप परखते हैं आरएस के अंदर? सारे सबको मालूम है कि जिसकी असलियत ये है कि जिसकी रटने की जितनी कैपेसिटी वो उतना अच्छा रटा मारता है, लिखता है। कोई लॉजिकल रीजनिंग सवाल नहीं होते हैं जहां पर माइंड अप्लाई करके, रीजनिंग अप्लाई करके अगले का आईक्यू लेवल चेक किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक प्रशासन के दौरान है जहां पर एसडीएम बनता है, उसको ऑर्डर लिखवाना पड़ता है, लिखने की शैली होती है तमाम, उसके लिए आरएस के लिए सही है। बट सब इंस्पेक्टर का क्या लेना देना है? और जिस प्रकार से आरपी पुलिस की छवि है वो सभी को मालूम है, क्या खेल होता है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो छात्र काफी विरोध कर रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया को पैटर्न में बदलाव करने से, कहीं ना कहीं लोकसभा में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकार को। जो कई अहम सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो सबसे बड़े तर्क संगत जो जवाब दिए, जो तथ्यहीन आधार है, कोई उसमें ऐसा मजबूती नहीं है जो आरपीएससी बदलाव करना चाहती हो और वो सही हो।
क्योंकि आरएस का जब पोस्टमार्टम करेंगे, आरएस का जब इतिहास उठा करके देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। बाकी भर्ती प्रक्रियाएं भी तो देख सकते हैं कि एएन की भर्ती आरएस के नहीं है, उसमें भी प्री मेंस इंटरव्यू जैसे हुए हैं, वो कौन सी समय पर हो रही है आपकी, उसमें कौन से आरोप डमी कैंडिडेट के नहीं लग रहे एएन भर्ती में। क्या कौन सी भर्ती है जो साफ बची हुई है, भले ही आरएस हो बिना आरएस हो, नियत नीति का मामला है। फिलहाल राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है पेपर लीक को लेकर, एसआई भर्ती को लेकर जिस प्रकार से खुलासे किए हैं वो सबसे बड़े अहम सवाल हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये एक दूसरा जो बदलाव करना जा रहा है पुलिस मुख्यालय आरएससी कांस्टेबल में, जो 10वीं से 12वीं योग्यता करने जा रहे हैं और उसकी चयन प्रक्रिया सीईटी के माध्यम से। सीईटी स्वयं एक अभिशाप बना हुआ है, सीईटी का विरोध जारी है, जिसको लेकर मैंने कई बार वीडियो बनाया है कि सीईटी का क्या हल है, किस प्रकार से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है सीईटी के माध्यम से। वो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। उम्र योग्यता को लेकर आरटीसी ने वो प्रस्ताव पास करके पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। पुलिस मुख्यालय की संस्थापक बोर्ड ने निर्णय लिया, प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद राज्य सरकार को भेज दिया। अब ये गेंद राज्य सरकार के पाले में है, राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन इसका विरोध जारी है। इस बदलाव करने से ना भर्ती प्रक्रिया समय पर होगी, ना उसमें पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि ये आरएस का स्वयं एक जीता जागता उदाहरण है जिसको कोई भी देख सकता है। उसमें क्या हो रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं लगाए जा रहे हैं। दिनों दिन आप पेपर में सालों से पढ़ रहे हैं, सवाल उठते जा रहे हैं। और आरएस में चयनित लोगों के मॉक इंटरव्यू भी आप देख रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू में उनके किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य सवालों के जवाब वो दे नहीं पाते। इंटरव्यू में कितनी ज्ञान की परखता चेक होती है और इंटरव्यू को लेकर कई आरोप लगे हैं। आरएस मेंस की कॉपियां जांचने को लेकर आरोप लगे हैं, सवाल खड़े होते रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।